अगर आपसे पूछा जाए कि महाभारत का सबसे अनोखा और सबसे विचित्र पात्र कौन था, तो आप शायद कई नाम लेंगे जैसे अर्जुन, भीम, द्रौपदी या फिर कर्ण। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही हम कुछ खास सोचने लगते हैं और वो नाम है अश्वत्थामा। अब आप सोच रहे होंगे कि अश्वत्थामा कौन है और क्यों उसे इतना अहम माना जाता है। क्या वो कोई महान योद्धा था या फिर उसकी कोई बड़ी कहानी है? तो आज हम इस महान पात्र की चर्चा करेंगे, लेकिन इस चर्चा को मज़ेदार बनाने के लिए पहले मैं आपसे एक हल्का फुल्का सा सवाल पूछता हूँ। क्या आप जानते हैं कि महाभारत में जो लोग जीतने का दावा करते हैं उनमें से कुछ कुछ ने अपनी हार को भी अविस्मरणीय बना दिया, और उनमें से एक नाम है अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा की कहानी सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सजा की कहानी है जो भगवान ने दी थी। ये एक ऐसी सजा है जिसे कोई भी इंसान सहन नहीं कर सकता। इसलिए आज हम बात करेंगे अश्वत्थामा के शाप के बारे में, उसके प्रभाव के बारे में, और ये भी कि उसका भविष्य में क्या हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अश्वत्थामा के बारे में थोड़ी सी जानकारी से। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। वो एक महान योद्धा थे जिसे शस्त्र विद्या में बहुत गहरी निपुणता थी। उनका नाम हमेशा युद्ध भूमि में अपनी वीरता के लिए लिया जाता था, लेकिन जितनी बड़ी उनकी शक्ति थी उतना ही बड़ा उनका अहंकार भी था। एक ऐसे युद्ध में जहां सब कुछ दांव पर था, अश्वत्थामा की एक गलती ने उनकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। अश्वत्थामा ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर पर हमला किया और उनके बच्चों को मार डाला। ये एक अत्यंत क्रूर कृत्य था, और जब इसका खुलासा हुआ तो सब हैरान रह गए। लेकिन इसका परिणाम बहुत ही भयंकर हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को एक भयानक शाप दिया। ये शाप था, तू हमेशा तड़पेगा, दर्द और पीड़ा में जिंदा रहेगा, और तेरा शरीर कभी भी नष्ट नहीं होगा। तो दुनिया में अकेला और अपमानित रहेगा। अब इस शाप का क्या अर्थ है, इसे सरल शब्दों में समझें तो भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को ऐसे जीवन का दंड दिया जिसमें वो ना तो मर सकता था, ना ही उसे आराम मिलता। उसे निरंतर शरीर और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा, और वो हमेशा अकेला रहा। ये शाप इतना भयानक था कि किसी ने भी इसके प्रभाव को सही से नहीं समझा। भगवान ने अश्वत्थामा को जीवन भर के लिए दर्द और अपमान में जीने की सजा दी। ये सजा न केवल उसके शारीरिक स्थिति को प्रभावित करती थी, बल्कि उसकी मानसिकता और आंतरिक शांति को भी नष्ट कर देती थी। अश्वत्थामा ने कभी भी अपने किए पर पछताया नहीं, और यही उसका सबसे बड़ा दोष था। अब सवाल ये उठता है कि अश्वत्थामा का भविष्य क्या था? क्या वो कभी इस शाप से मुक्त हो सकेगा? इस शाप के प्रभाव से उसे किस तरह से प्रभावित किया होगा? इन सवाल का उत्तर हमें महाभारत और विभिन्न पुराण कथाओं से मिलता है। अश्वत्थामा का भविष्य पहले तो बहुत ही दयनीय था। शाप के बाद वो वर्षों तक अकेले भटकता रहा। उसे ना तो कोई मानवता का समर्थन मिला, ना ही वो कभी भी शांति से जी सका। शारीरिक पीड़ा, मानसिक असंतुलन, सामाजिक बहिष्कार ने उसकी स्थिति को बहुत ही भयावह बना दिया था। लेकिन इसका एक और पहलू है। क्या कभी अश्वत्थामा को शाप से मुक्ति मिल सकती थी? कई पुरानी कथाओं और ग्रंथों में यह भी कहा जाता है कि शाप के बाद में एक दिन उसे भगवान से क्षमा प्राप्त हो सकती थी, लेकिन इसके लिए उसे पूरी तरह से अपने अहंकार को छोड़ना और सच्चे हृदय से अपने किए पर पछताना पड़ता। लेकिन कभी उसने ऐसा किया नहीं। उसका अहंकार और घृणा उसे हर समय अपनी सजा के कारणों को भूलने से रोकती रही। यही कारण था कि वो कभी भी शाप से मुक्ति नहीं पा सका। इसकी सबसे बड़ी सीख ये है कि अहंकार और घृणा के साथ किया गया कोई भी काम, चाहे वो कितना भी न्यायपूर्ण क्यों ना हो, वो अंत में हमारे लिए एक बड़ी सजा बन जाता है। अश्वत्थामा ने जो गलती की वो पूरी दुनिया को दिखाई दी, लेकिन उसे सच्चे दिल से पश्चाताप करने का अवसर नहीं मिला। भगवान कृष्ण ने उसे शाप देकर यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी बुरे कार्य का परिणाम भयंकर होता है। अब आइए बात करते हैं अश्वत्थामा के भविष्य के बारे में। यदि हम आज की दृष्टि से देखें तो अश्वत्थामा की स्थिति हमारे समाज के कई लोगों की तरह हो सकती है।
कभी कभी हम गलत काम करते हैं और उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है, तो हमें लगता है कि शायद हम उसे कभी उबर नहीं पाएंगे। हम उस स्थिति में फंस जाते हैं और हमें लगता है कि अब हमारी ज़िंदगी खत्म हो गई है। लेकिन अश्वत्थामा की तरह हम कभी भी अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। अश्वत्थामा की कहानी हमें ये सिखाती है कि हम अगर अपने कार्यों के परिणामों को समझे बिना किसी कदम को उठाते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और फिर जब हम उसका नुकसान महसूस करते हैं तो हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हो सकता है एक दिन हमें शांति और मुक्ति का अनुभव हो। अगर हम अपने वर्तमान जीवन में देखें तो कई बार हम अश्वत्थामा की तरह ही गलतियों पर घृणा या अहंकार के साथ जिंदा रहते हैं। लेकिन असलियत यह है कि जो हमने किया उसे स्वीकार करना ही सबसे जरूरी है। आखिरकार अश्वत्थामा का शाप एक तरह से उसके लिए एक चेतावनी बन गया था, और ये हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी गलती को सिर्फ पछताने से नहीं बल्कि उसे सीखने से ही हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। अश्वत्थामा का शाप उसे शारीरिक दर्द दे सकता था, लेकिन ये हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें कभी भी घृणा या अहंकार के साथ नहीं जीना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल हम खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अश्वत्थामा की कहानी एक गहरी समझ देती है, और अगर हम इसे अपनी जिंदगी में अपनाएं तो हम भी अपने किसी भी गलत कार्य के परिणाम से उबर सकते हैं। शाप, दुख और कष्ट के बावजूद ये हमें सिखाता है कि सुधार का रास्ता हमेशा खुला होता है, बशर्ते अपने किए पर दिल से पछताएं और उस पर सच्चे मन से काम करें। यही असली मुक्ति का मार्ग है।